जाके चित हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि, राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। अब इसे ही ले कि किसी परिजन की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो होने वाली क्रियाएं हैं उनकी भी हमें कोई खास जानकारी तो होती नहीं है, यूं ही हम करना शुरू कर देते हैं। पंडित जी ने बताया, किसी ने बताया, कर दिया। और अगर जानकारी होती भी है तो कम होती है। तो हम बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी या समाज में जो हमारे जीवित बुजुर्ग और महिलाएं या पंडित जी हैं उनसे हम उसके निमित्त शास्त्र सम्मत क्रियाओं के बारे में पूछते हैं। अब हमारे गांव, समाज, कस्बों में बहुत ही कम बुजुर्ग औरतें या मर्द जीवित रह पा रहे हैं। सभी के सभी काल कबलित होते जा रहे हैं। ऐसे में अब किसी के मरने के बाद कौन सी क्रियाएं की जाती है ताकि आत्मा को सद्गति मिल जाए, वह भी बताने वाला शायद ही इक्का दुक्का व्यक्ति अपने समाज में हमें अब मिल पाता है। अगर शास्त्रोक्त विधि की जानकारी दे भी दी जाए तो स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर हम अपना अलग दिमाग लगा लेते हैं। अरे पूरे कर्म में काफ़ी खर्च आएगा, खर्च की बात करें तो पहले ही सोच लेंगे। परंतु शास्त्र सम्मत जो मृत्यु के बाद के 13 दिनों के कर्म हैं, कार्य हैं, वह भी निष्ठापूर्वक नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि मरा हुआ घोड़ा कहीं घास खाता है, और मृतक की आत्मा की शांति के लिए उसे पीतर योनि में लाने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित उपाय नहीं कर पाते हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें, और सच मानिए तो हमारे संतानों को सहना पड़ता है, जो उन्हें पता ही नहीं होता। और वे स्वयं तो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और पीछे अपने संतान को दुख भोगने के लिए छोड़ जाते हैं। रिश्तेदार भी जो हैं मात्र औपचारिकता बस पूरी करते हैं। अरे भाई, कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर वाला तो देख रहा होता है। यानी हम यह नहीं सोचते कि जम का नोटिस हमको भी आएगा और तब हमारे फोटो पर भी आड़ चढ़ जाएगा। मरने वाला अपनी आत्मा को सद्गति प्राप्त करने हेतु आपको क्या कुछ शास्त्रीय उपाय करने के लिए कह रहा होता है? बिल्कुल नहीं। भाई से भाई का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, चचा भतीजे का झगड़ा, या ब्लड रिलेटेड रिश्तेदारों का झगड़ा, इन्हें ही लें। लोग आपस में ही अपने उस मृतक रिश्तेदारों के यहाँ क्रियाक्रम में ससमय शामिल नहीं होते, या यूँ कहें कि शामिल भी नहीं होते। कहते हैं चलो अच्छा है जो मर गया। मैं पूछता हूँ, वह मरने वाला बाप, भाई, बेटा, बहन, दादा दादी आपका कौन सा धन या कौन सी झगड़े वाली वस्तुओं को लेकर चला गया है? कुछ भी तो नहीं। आप भी तो जाएंगे। अरे उसे सद्गति तो दीजिए। आप भी मरेंगे तो संभव है कि आपका परिवारजन आपके साथ भी ऐसा ही करे। आप तो जाएंगे, लेकिन आप छोड़ जाएंगे पितृ, मातृ, भ्रातृ आदि दोष से ग्रसित संतानें। संतानों को सुख, उन्नति, धन, नौकरी आदि में बाधाएं उपस्थित करके आप जाएंगे। एक आचार्य के नाते मैं देखता हूँ कि जितनी कुंडलियाँ लगभग आती हैं 100 में 95, 96 में दोष भरे होते हैं। यही भ्रातृ पितृ दोष। ये पितृ दोष उन्हें कहीं के नहीं छोड़ते, लेकिन हम कुछ कहा नहीं जा सकता। उस कुंडली में राजयोग भी रहते हैं तो उनके शापित कुंडली होने के कारण सभी के सभी बेकार हो जाते हैं, फलित होते ही नहीं है। यह क्या है? अरे यही तो आपके मृतक पूर्वजों को आपके द्वारा सही और शास्त्रोक्त विधि से मृत्यु से लेकर 13 दिनों तक के कर्मों को नहीं किए जाने का प्रतिफल है, जो आपके बाद, आपके जाने के बाद आपकी संतानें भोगती हैं। वीडियो लंबा होगा, मैं इसे पाठ करूंगा, लेकिन आपको ये सब जानना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं कि गुरुजी पितृदोष आदि का शमन करवाइए। ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ऐसा करते हैं। जो अपने कर्तव्य और रिश्तों को भली भांति समझते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, वह निश्चय ही धन को महत्व न देकर शास्त्रोक्त विधि से अपने परिवारजनों की मृत्यु के बाद की सारी क्रियाएं सही और समीचीन ढंग से
आस्था और भक्ति पूर्वक करते हैं, मृत आत्मा को पितृ योनि में लाकर ही छोड़ते हैं। क्या समय होता है जब व्यक्ति जिंदा रहता है तो उसे घर में रखा जाता है, लेकिन आत्मा निकलने के बाद उसे मृत शरीर को घर से कैसे जल्दी बाहर निकाला जाए, इस बात की चर्चा होने लगती है। कोई यह कहता है कि अरे भाई, मृतक का बेटा दिल्ली में है, 1.5-2 दिन बाद ही वह आ पाएगा, उसे प्लेन से पहुंचने के लिए कहो या ट्रेन से, लेकिन किसी भी तरह वो जल्दी आने के लिए कहो भाई। और टेलीफोनिक संवाद कर रहे होते हैं कि कैसे वो जल्द से जल्द पहुंचता है, और सलाह भी देते हैं कि अरे भैया जल्दी आ जाओ, शरीर से दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाएगा। यह सब देखकर भगवान शिव भी सोच रहे होते हैं, अरे भाई, इस प्राणी को हुआ ही क्या है जो इसे जलाने की बात कर रहे हैं। इसके मृत शरीर को चैन से तो घर में रहने दो। अरे आत्मा ही तो शरीर से निकली है, उसके बेटे को तो आ जाने दो, लेकिन नहीं, उसे हम घर से बाहर दरवाजे पर रख देते हैं। भगवान शिव भी कह रहे होते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम्हें लोग घर से निकाल रहे हैं, मैं हूं ना, आ जाओ, 2 गज जमीन देता हूँ, चुपचाप शांति से लेट जाओ, यहाँ तुम्हें जगाने वाला कोई नहीं होगा। भगवान शिव यह भी देख रहे होते हैं कि जो भी व्यक्ति श्मशान में आया है वह सब की सब इस मृत व्यक्ति की शुभ अशुभ कर्मों की व्याख्या कर रहा है, आपस में वैराग्य, ज्ञान, ध्यान की बातें कर रहा है। मानव में इतनी बुद्धि तो है, इतनी समझ तो है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। मैंने कहा ना कि एक सिंहासन चढ़ी चले एक बधे जात जंजीर। फिर भगवान शिव तब और अधिक हतप्रभ हो जाते हैं। जो लोग श्मशान में वैराग्य और आध्यात्मिक दर्शन की बातें कर रहे थे, एक दूसरे को समझा रहे थे, पुनः घर लौटने के बाद उस दर्शन को भूल जाते हैं और फिर से वही कुकृत्य करने में जुट जाते हैं। वह यह कैसा मानव है, कैसी इसकी प्रकृति है, वो समझ नहीं पाते। यानी यह सब बातें मात्र श्मशान में उत्पन्न वैराग्य भावना की ही थी जो हम ऐसा बोल रहे थे। भगवान शिव सोचते हैं कि ऐसी मानवीय सृष्टि ब्रह्मा जी ने तो रची ही नहीं थी। लगता है हमारे आराध्य भगवान श्री राम की माया उन्हें व्याप्त रही है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि राम नाम सत्य है। या व्यक्ति जानकर स्वार्थ में अपना अंधा होकर दुष्कृत्य प्रारंभ कर देता है और उसकी यह इच्छा भी बलवती रहती है कि मृत्यु ना आए, और मृत्यु आ ही जाती है। लगता है बोलते बोलते विषयांतर हो गया हूँ, लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है। आपको इसकी जानकारी निश्चय ही होनी चाहिए कि मृत्यु से लेकर 13 दिनों तक की जो शास्त्रीय विधि है, इसमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। गोदान क्या है, उसकी पात्रता क्या है, किस ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए, इन सारी बातों को संकलित करके मैं बता रहा हूँ। इसे जानिए। देखिए, मृत व्यक्ति जो अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर रहा होता है, उसे सद्गति प्राप्त कराने में मदद करने के बजाय उनके परिवारजन रोने धोने में लग जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हुआ? अरे उसे अंतिम अवस्था में परिवारजनों को चाहिए कि आंगन में तुलसी वृक्ष के समीप गाय के गोबर से भूमि को लीप दें, उस पर तिल बिखेर दें, कूसा रख दें और श्वेत वस्त्र बिछाकर एक शालिग्राम रखकर और अंतिम अवस्था में प्राप्त हो रहे उस व्यक्ति को चौकी से या जिस पर वह सोया हुआ है वहां से उठाकर उस पर लिटा दें। इस बताए गए क्रिया को आप घर के अगले भाग वाले कमरे में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं ना कि कहीं भी रख दिए। मान्यता यह है कि तुलसी और तिल के समक्ष जम नहीं आते हैं और मर रहे व्यक्ति की आत्मा को सद्गति मिल जाती है। इन क्रियाओं में हमको क्या करना चाहिए? मृतक के पैर के अंगूठे को बांध दें, उसके कान तथा नाक में कपास के रुई रख दें अथवा तुलसी दल से उन्हें बंद कर दें। उनका जो सिर है वह दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर रखें। बहुधा लोग इसमें गलत करते हैं कि कोई पूर्व पश्चिम करके रख देता है, कोई उत्तर दक्षिण करके रख देता है, लेकिन मेरा मानना है कि उस मरने वाले का जो शरीर है तो सर दक्षिण और पैर उत्तर की ओर रहना चाहिए। तो अपनी अपनी मान्यता है, आप इसे देख लें। शरीर के वस्त्र फाड़कर हटाने चाहिए।
अगर मृतक की दाढ़ी हो तो नाई से जरूर कटवा दें। गंगा जल मिश्रित पानी से मृतक को नहला धुलाकर माथे में चंदन लगाकर पगड़ी बांध दें। पूरे शरीर में गोपी चंदन लगाएं, गले में तुलसी की माला पहना दें। और हमको अब सबसे बड़ा क्या काम करने चाहिए कि किसी भी परिजन को उस मरने वाले व्यक्ति के कान में राम राम या हरि का नाम उच्चारण करना चाहिए। और निकटतम सभी रिश्तेदार को चाहिए कि उनके समक्ष आसपास उपस्थित रहें, ताकि वह मृत आत्मा को बेझिझक बिना किसी शोक के छोड़ सके। ऐसी मान्यता है कि गोबर से लिपाई गई उस भूमि पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं विराजित हो रहते हैं। श्री मद्भागवत कथा का पाठ प्रारंभ करा दें, ताकि मरने वाले की आत्मा सुखपूर्वक अपने निकटतम पड़ोसियों या परिवारजनों को देखते हुए निकल जाए, कठिनता से प्राण न निकले। गंगाजल मिश्रित पानी से नहलाने के बाद पहला वस्त्र और चादर मृतक के ससुराल वाले का होना चाहिए, याद रखें। उससे मृतक को पूरी तरह ढक दें। फिर अन्य परिजन श्वेत चादर उठाएं और उनकी परिक्रमा करके कुछ द्रव्य पैर की तरफ डालकर हाथ जोड़कर अंतिम प्रणाम करें। अंगूठी आदि जो भी मृतक के शरीर पर हो उसे निकाल दें। फिर मृतक को उठाए गए सारी चादरों को हटा दें, मात्र ससुराल से आया हुआ वस्त्र और चादर रहने दें। और मृतक को राम नाम लिखा हुआ चादर ओढ़ा दें। बनाए गए अर्थी पर रखकर ये सब क्रियाएं आपको करनी है। जो कर्ता या ज्येष्ठ पुत्र हैं उन्हें ब्राह्मण से मंत्रोपचार करवाकर मृतक के छाती और पैर के समीप पिंड रख देना चाहिए। पैरों को आगे करके श्मशान ले जाएं। चिता में जो सामग्री व्यवहार में लाई जाती है उसे भी जाने कि उसमें नारियल, चंदन, देसी घी, शुद्ध केसर, स्वर्ण, धूप आदि मिलाकर तैयार कर ली पहले से, जो वहाँ चिता की उठती लपटों में काम आएगा डालने में, ताकि मृत आत्मा प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर त्याग सके। कर्ता को वहाँ पर बाएं कंधे पर गंगाजल मिश्रित मटकी रखकर पंडित जी के मंत्रोपचार के साथ पुनः स्नान करवाया जाता है। उन्हें जो पिंड अर्थी पर मृतक के शरीर पर रखे गए होते हैं उसे टुकड़ों में विभक्त कर दिशाओं में फेंक दिया जाता है। अर्थी की भूमि को अच्छी तरह साफ करके राम नाम लिखकर चिता तैयार करें और चिता पर मुख को उत्तर की ओर और पैर को दक्षिण की ओर रखकर लिटा दें। फूल, चंदन और 5 प्रकार की लकड़ियां उस मृत शरीर पर डाल देनी चाहिए। कर्ता को चाहिए कि चिता में जब मुखाग्नि दे तो उसके आधे पौने घंटे बाद हरे बांस की लकड़ी में लुटिया बांधकर या वहाँ पर जो खरपतवार है उसे बांधकर उस पर घी डालकर 3 बार मृतक के सर को जरूर स्पर्श कराएं और उस डंडे को फिर दूसरी दिशा में फेंक दें। देखिए, मृतक का दाह संस्कार भाई मेरे रात में नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग कर भी देते हैं, लेकिन ये दाह संस्कार तो रात में होना ही नहीं चाहिए। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना चाहिए। अर्थी बनाने के लिए साधारणतः 6 फुट के 2 बांस भूमि पर आड़े रखकर उन दोनों में लगभग 1.5 फुट का अंतर रखकर उसके मध्य में बांस की पटिया बांध देनी चाहिए। पटिया बांधते समय रस्सी को कहीं भी काटना नहीं चाहिए। प्रत्येक बाजू में छोड़ के शेष रस्सी का उपयोग मृत देह को अर्थी से बांधने के लिए करना चाहिए, वो काटा नहीं जाता है। अग्नि रखी हुई मटकी ले जाने के लिए बांस चीरकर उसकी 3 पट्टियाँ निकाल लें। अग्नि की मटकी के आकार के अनुसार उन्हें तिकोने आकार में बांध दें। मृतक के रिश्तेदारों या परिवार के लोगों को चाहिए कि मृत्यु होने पर अपने घर में जो नमक और हल्दी रखे गए हैं उन्हें फेंक दें पूर्णतया और पुनः खरीद कर व्यवहार में लाएं। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको
समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े, बस संस्थान का उद्देश्य भी है।